वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ स्वेटर का एक बहुत ही इजी सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ गांठदार फंदे डाले हुए हैं। आप जो है यहाँ पर जैसा मर्जी वैसा बॉर्डर डाल सकते हैं और बॉर्डर के डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो बॉर्डर डालने के बाद हमने इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है और अगर आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं बिना बॉर्डर के तब भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं फंदे डालने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट रो। तो इसकी फर्स्ट रो के लिए हमने सबसे पहले वाला फंदा स्लिप कर लेना है और अगला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके आगे हमने 4 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं। 4 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद जो आगे के 2 फंदे हैं उन 2 फंदों को हमने ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद जो हमारा अगला तीसरा फंदा है उसको हमने इस तरह से उठा करके थोड़ा लूज़ कर देना है और इसको सीधी साइड को बुनाई करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले धागा सीधी साइड को करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इसको सीधी साइड को बुनाई कर लेना है और उसके बाद जो 2 फंदे हमने छोड़े हुए थे उन 2 फंदों को भी हमने सीधी साइड को बुनाई करते हुए एक फंदा तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 3 फंदों के 2 फंदे रह जाएंगे। आगे हम जाली डालेंगे तो जो फंदा हमारा यहाँ कम हुआ है वो पूरा हो जाएगा। जाली डालने के लिए धागा हम अपनी तरफ करेंगे और अगला फंदा जो है सीधा बुनाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ जाली बन जाएगी। आगे हम पैटर्न को फिर से रिपीट करेंगे। तो 4 फंदे हम यहाँ फिर से उल्टे बुनाई करेंगे और 4 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद फिर से आगे जो हमारे पास 2 फंदे बचे हैं उनको हम ऐसे ही रहने देंगे और जो तीसरा फंदा है उसको इस तरह से थोड़ा लूज़ करके सीधी साइड को बुनाई कर लेंगे। इसके बाद जो हमने 2 फंदे छोड़े थे इन दोनों फंदों का भी हम सीधी साइड को एक फंदा तैयार कर लेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ जाली लेंगे। जाली के लिए हमने धागा जो है वो अपनी तरफ कर लेना है और उसके बाद जो अगला फंदा है उसको हमने सीधा बुनाई कर देना है। इसके बाद आगे हमने फिर से पैटर्न को रिपीट करना है। प्रोसेस हमारी वही रहेगी। 4 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं, धागा दूसरी तरफ कर देना है, 2 फंदों को छोड़ के अगला फंदा हमने सीधे साइड को बुनाई कर लेना है। उसके बाद जो 2 फंदे छोड़े थे उन दोनों का हमने एक कर लेना है सीधी साइड को। उसके बाद आगे हमने जाली बनाने के लिए धागा अपनी तरफ करना है, अगला फंदा सीधा बुनाई करना है। फिर से आगे हमने पैटर्न को रिपीट करना है और इसी को हमने आगे रिपीट करते जाना है और रिपीट करते हुए हमने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेना है। तो इस पैटर्न को बनाना बहुत ही इजी है। जिनको थोड़ी बहुत नीटिंग आती है वो भी आसानी से इसको बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है। तो फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है सेकंड रो वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इस पैटर्न की जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज होंगी वो सारी की सारी उल्टी ही बनाई जाएंगी। उनमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। इन रो को कंप्लीट करने के बाद जो थर्ड रो है उसके लिए पहला फंदा स्लिप करना है, अगला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है, धागा अपनी तरफ करना है और इस बार हमने यहाँ 3 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। 3 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद हमने जो अगला वाला फंदा है उसको ऐसे ही छोड़ देना है और उससे अगले वाले फंदे को हमने सीधी साइड को बुनाई करना है। तो धागा दूसरी तरफ कर लेना है और इसको बुनाई इस तरह से कर देना है। अब इसको हमने फंदे को इस तरह से छोड़ के फिर से नीडल में उठा लेना है और अगला और यही फंदा उठा करके हमने 2 का 1 कर देना है।
इसके बाद आगे हमने जाली लेनी है। तो यहाँ देखिए जाली जो है जाली के साथ ही आनी चाहिए और उसके बाद अगला फंदा हमने सीधा बुनाई कर लेना है। आगे पैटर्न को फिर से रिपीट करना है। फिर से देख लीजिए 3 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं और 3 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद हमने धागा जो है वो दूसरी तरफ कर देना है। अब अगले वाला फंदा छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को सीधी साइड को बुनाई करना है और जो फंदा छोड़ा था उसको हमने इस तरह से नीडल से निकाल के फिर से हमने इसमें नीडल को डाल देना है और इन 2 फंदों का हमने एक कर देना है। इसके बाद आगे हमने जाली ले लेनी है। यहाँ जाली के साथ लगती हुई हमारी जाली आनी चाहिए और उससे जो अगला फंदा है वो हमने सीधा बुनाई कर लेना है। फिर से आगे हमने पैटर्न को रिपीट करना है। तो 3 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। 3 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद अगला फंदा छोड़ के उससे अगले वाला फंदा सीधा बुनाई करना है और इस फंदे को हमने इस तरह से छोड़ना है, नीडल में उठाना है। 2 फंदों का हमने एक कर देना है। आगे हमने जाली के साथ एक फंदा बुनाई करना है और अगला फंदा सीधा बुनाई करना है। फिर से आगे हमने पैटर्न को रिपीट करना है और इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हमने इस पैटर्न की सेकंड वाली रो को कंप्लीट कर लेना है। तो जो हमारी फर्स्ट रो थी उसमें हमने स्टार्टिंग में 4 फंदे उल्टे लिए थे और ये जो हमारी सेकंड वाली रो है इसमें हमने 3 फंदे उल्टे लेने हैं। और इस बात का हमने अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारी जाली है उसी के साथ हमारी इस वाली जो रो की जाली है वो भी आनी चाहिए, वरना पैटर्न हमारा गलत हो जाएगा। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी फोर्थ वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो ये रो हमारी पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी, इसमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। के बाद जो हमारी 6th रो है, पहला फंदा हमने स्लिप करना है, अगला फंदा सीधा बुनाई करना है और इस बार हमने सिर्फ 2 ही फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। 2 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद धागा दूसरी तरफ करके अगला फंदा छोड़ के उससे अगले वाला फंदा हमने इस तरह से बुनाई कर लेना है और उसके बाद जो फंदा हमने छोड़ा था उसको नीडल से इस तरह से निकाल के फिर से नीडल में डाल के इस वाले फंदे और उससे अगले वाले फंदे को मिला करके हमने 2 का एक कर देना है बैक लूप से। फिर हमने जाली यहाँ डालनी है, जाली से अगले वाला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है और आगे हमने 2 फंदे सीधे बुनाई करने हैं। तो इसी पैटर्न को हमने आगे दोहराना है। फिर से देख लीजिए 2 फंदे हमने यहाँ उल्टे बुनाई करने हैं, उसके बाद हमने धागा दूसरी तरफ करके अगला फंदा छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को सीधी साइड से बुनाई करना है। फिर इस फंदे को इस तरह से नीडल से छोड़ देना है और फिर से नीडल में उठा के इन दोनों का हमने एक कर देना है और उसके बाद आगे हमने जाली डाल देनी है। जाली डालने के बाद अगला फंदा सीधा और उससे आगे 2 फंदे फिर से हमने सीधे बुनाई कर देने हैं। फिर से हमने पैटर्न को रिपीट करना है। फिर से 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं और फिर अगला फंदा छोड़ के उससे अगले वाला फंदा सीधा बुनाई करना है। फिर इसको इस तरह से नीडल से निकाल के और नीडल में उठा करके दोनों फंदों का एक कर देना है। फिर हमने आगे जाली डालनी है, जाली डालने के बाद अगला फंदा सीधा, आगे के 2 फंदे सीधे और फिर से हमने पैटर्न को रिपीट करना है। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते जाना है हमने और इस रो को कंप्लीट कर देना है। तो जैसे कि हमने देखा फर्स्ट रो पे हमने 4 फंदे उल्टे बुनाई किए थे और थर्ड रो में हमने 3 फंदे उल्टे बुनाई किए थे और अब हम 5th रो में यहाँ 2 ही फंदे उल्टे बुनाई करेंगे और जाली के साथ हमारी जाली यहाँ ज़रूर आनी चाहिए, नहीं तो पैटर्न हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट रो है 6th रो, वो रॉन्ग साइड की रो है, तो इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। तो इसी 6 रो के साथ हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और इन्हीं 6 रोज़ को हमने आगे दोहराते जाना है। बस थोड़ा सा हमारे पैटर्न की जगह जो है वो चेंज हो जाएगी। ये जो हमारा जाली वाला फंदा है, ये जो सीधा चला हुआ है, इसी को हमने आगे पलटना है। तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ 7th रो, जिसको कि हमने बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह बनाना है। तो पहला फंदा हमने स्लिप करना है, अगला फंदा सीधा बनाना है, एक फंदा हमने उल्टा बुनाई करना
करना है और उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके हमने ये जो फंदा है सीधा चला हुआ जाली के साथ वाला, इसको हमने इस तरह से बुनाई कर देना है। और जो 2 फंदे हमने छोड़े हैं उन दोनों फंदों को भी हमने इस तरह से बुनाई कर देना है। और फिर उसके बाद जो आगे हमने जाली ले लेनी है, मतलब हमारी ये जाली छूटनी नहीं चाहिए, जहाँ हमारी जाली है वहीं हमने आगे जाली को डालते जाना है। और आगे फिर से हमने पैटर्न को रिपीट करना है जैसे कि हमने फर्स्ट रो में किया था। 4 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं, उसके बाद हमने धागा दूसरी तरफ करके आगे फिर से 2 फंदे छोड़ के वैसे ही हमने रिपीट करना है और फिर से हमने दूसरी रो जो है उल्टी बुनाई कर देनी है। तो इसी तरह से हमने इसको बनाते जाना है और हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। बस हमने ये ध्यान रखना है कि जो जाली वाला फंदा है उसी को हमने पलटना है और उसी के साथ हमारा ये आगे चलता जाएगा 6 रो का पैटर्न। तो इस पैटर्न को बनाने के बाद ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने इसमें ये वाला बॉर्डर डाला हुआ है, आप अपनी मर्जी के अनुसार इसमें बॉर्डर डाल सकते हैं। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, सभी प्रोजेक्ट में ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने ये बॉर्डर डाला है तो आप यहाँ सिंपल सा बॉर्डर डाल के इसको जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं। साथ ही आप बेबी स्वेटर और लेडी स्वेटर में भी इसको डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।